नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और प्रधानमंत्री के अमेरिका के दौरे की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस पर लगातार हम विशेष कार्यक्रम के माध्यम से डीडी न्यूज़ के माध्यम से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अमेरिका, जहां पे वो वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात उनकी हो चुकी है। कुछ देर बाद वहां पे उनका क्वाड शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए पहुंचे उनके घर पर, और जहां पर द्विपक्षीय मुलाकातें हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है। अब से कुछ देर में ही वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पर क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन के आवास ग्रीन विले पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और उनका इस्तकबाल किया। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर, तो वहां पर खुद राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। गर्मजोशी के साथ में दोनों नेताओं की ये मुलाकात, और इसके बाद में द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम चला। और अभी की जानकारी के अनुसार ये द्विपक्षीय मुलाकात पूरी हो चुकी है, जिसको बहुत ही रचनात्मक तरीके से तमाम विषयों पर बातचीत की गई, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत की जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी दौरे को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी की यात्रा को यादगार करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए संदेश में जो बाइडेन ने लिखा, वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच का संबंध इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील मोड़ पर है। जब भी हम दोनों की मुलाकात होती है तब हमारे बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सकारात्मक बातचीत होती है। आज भी वैसा ही दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया में है। इस दौरान पीएम मोदी अनेक उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय था। वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े पोस्टर लेकर भी लोग आए हुए थे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके नाम के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलावेयर के विल्मिंगटन में जब होटल पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कुछ इस तरह से स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फिलाडेल्फिया में जब वो यहाँ पहुंचे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि यूएस के अंदर 4.5 मिलियन की जो आबादी है वो यहाँ रहती है, जो भारतीय समुदाय है। लेकिन यहाँ पे देखिए
दिवाली और नवरात्रि पहले ही आ गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन के साथ ही इस बार यूएस के अंदर। हम जानते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे आप काफी ज्यादा खुश है। क्या दिवाली और नवरात्रि जल्दी आ गई यूएस में इस बार? अच्छा, अगर गुजराती क्राउड हमारे साथ है, एक गुजराती गाना तो बनता है आज का। बिल्कुल, तो ये तो गुजराती के गरबे हम लोग नवरात्रि में सुनते हैं, लेकिन यूएस वालों के लिए नवरात्रि इस बार जल्दी आ गई। लेकिन एक बार बताइए, पीएम की कौन सी बात आप लोग को अच्छी लगती है, क्या प्राउड कराता है आपको? स्वच्छ भारत, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट किया है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर द इंडिया पीपल टू। पीएम की कौन सी बात अच्छी लगती है, क्यों प्राउड महसूस होता है, कैसी कौन सी बात है आपको? राम मंदिर। Yeah, we were waiting for so long. He has done for India and US. That's the best thing that he has done. He is amazing. He has done so much. Super proud of it. तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही बेहद खास अंदाज में स्वागत किया गया और यूएस वासियों के लिए दिवाली, नवरात्रि और त्योहारी मौसम इस बार जल्दी आ गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर यूएस के यात्रा पर है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया से हमारे सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए। अरुण इस वक्त वहीं पे मौजूद है। अरुण, प्रधानमंत्री का अभी तक का एंगेजमेंट और उसके महत्वपूर्ण क्या पहलू रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर इस विजिट की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जिस पर काफी निगाहें हैं, जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, चाहे वेस्ट की हो चाहे इंडिया की, वो था प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात। एक तरह से हम जानते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्टाइल है कि वो जो कैपिटल सिटी से बाहर इवेंट्स का आयोजन करना, जैसे कि G20 केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा था, दिल्ली के बाहर भी था। अब सेम स्टाइल में आप देखेंगे कि वॉशिंगटन में क्वाड ना होकर के जो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन है, उनका जो होम टाउन है डेलवेरे, वहां पर इसका आयोजन करना और ये एक तरह से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनके घर में जाना और बातचीत करना एक तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। कई क्षेत्र के अंदर भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करते हैं, बेहतर पार्टनरशिप है, बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप है। इनफैक्ट अभी प्रेसिडेंट बाइडेन का एक ट्वीट आया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं काफी समय के अंदर और काफी स्ट्रांग पार्टनरशिप देखने को मिली है। अब देखिए जो केमिस्ट्री है, जो दोनों आपस में गले मिले जिस तरह से मिलते हैं और बाइडेन प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ पकड़ करके उनको अपने घर के अंदर लेकर के जाते हैं, एक पर्सनल केमिस्ट्री जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखी है। और ये केमिस्ट्री तब नहीं थी जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तब से उनकी केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में हम जानते हैं काफी बेहतरीन हमने देखी है। अब इनफैक्ट अगर आज के जो बड़े टेकअवेज की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन का जो एक बायलैटरल मीटिंग होना, नो डाउट इसके अंदर कई टेकअवेज देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं कि इसका जो एक स्टेटमेंट आएगा एक्सपेक्टेड है काफी जल्दी कि आखिरकार क्या कुछ इस बैठक के अंदर हुआ। और जाहिर सी बात है दोनों ही देश इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है उनको आगे लेकर के जाया जा सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहां पर इस वक्त मैं अभी खड़ा हूं, जहां पे क्वाड की मीटिंग, जो क्वाड लीडर्स समिट है वो होने जा रहा है, उस पर एक तरह से फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। ये हम जानते हैं कि 4th इन पर्सन जो क्वाड लीडर समिट होने जा रहा है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप, जापानीज लीडरशिप और यूएस लीडरशिप इसमें शिरकत करेंगे और यूएस इसको होस्ट करने जा रहा है। फोकस इसी बात पर रहेगा कि जब दुनिया भर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, टेंशंस चल रहे हैं, भारत एक तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपोज करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी फोकस करता है कि कैसे इंडो पैसिफिक के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंक्लूसिविटी बरकरार रह सके और साथ ही साथ कैसे जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज को कैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर लेकर के जा सके। इन तमाम बातों पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है जब जो तमाम लीडर्स मिलेंगे और कुछ ही देर के अंदर क्वाड लीडर समिट की शुरुआत होने जा रही है, तो उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी इसमें वक्तव्य रहेगा। तो एक इंडो पैसिफिक कैसे सिक्योर, सेफ, इंक्लूसिव बनाया जा सके, इस बात पर फोकस रहेगा ब्रॉडली अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, और डेलावेयर में आपकी मौजूदगी है, क्वाड शिखर सम्मेलन पे सबकी नजरें हैं, लेकिन अभी जो द्विपक्षीय बैठक हुई है, बायलैटरल जो मुलाकात हुई है, उसमें उसके बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि अब तक के सबसे मजबूत, घनिष्ठ और
अधिक गतिशील मोड़ पर रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के। ये दिखाता है कि दोस्ती किस स्तर पे है और यहाँ से आगे के नए आयाम खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। इन शब्दों का चयन करना अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर, इसको कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे इसको रेखांकित करते हैं? देखिए, इसको रेखांकित हम ऐसे करते हैं कि आज भारत जो है जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, एक स्ट्रांग लीडरशिप आपको तमाम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर दिखती है। और जब एक स्ट्रांग लीडरशिप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जाती है तो हर देश आपके साथ में एंगेज करना चाहता है। अमेरिका को भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट भी दिखता है। वो जानता है कि अगर अमेरिका को एक बड़े मार्केट के तो भारत जैसा एक बड़ा मार्केट मिल जाए तो उनके लिए बहुत जरूरत है। बिकॉज इस समय पर हम जानते हैं कि अमेरिका, आप देखिए, एक तरफ हाई इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है, जो एक बड़ा डेट का पोर्शन है अमेरिका के ऊपर, वो एक तरह से कहने की कंसर्न बना हुआ है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे उसे बड़ा मार्केट मिल सके, और भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट है। और जाहिर सी बात हम देखेंगे कि कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो टेक लीडर्स, जो टेक के जो ग्लोबल जायंट्स है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, जो लीडरशिप है टेक वर्ल्ड की, उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरेक्ट करेंगे, उनसे एंगेज करेंगे। तो फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजीज होती है, AI होता है, उसमें कैसे पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दिया जा सके। भारत एक तरफ कह रहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। भारत इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी आवाज को कैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया जा सके। यही बात कहना कि भारत को एक तरह से खास बनाती है। वहीं दूसरी तरफ एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट भी होता है ये यूएस की तरफ से। हम जानते हैं कि ये एक जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में बात चलती है कि बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो शब्दों के चयन की जो आपने बात कही है कि शब्दों का चयन किया था, लेकिन उससे भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों लीडर्स की कैसी बेहतरीन केमिस्ट्री है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका ने कई सारी पार्टनरशिप्स की हैं, कोलैबोरेट किया है कई सेक्टर्स ऑफ फील्ड के अंदर, जिसमें डिजिटल है, सेमीकंडक्टर से, अगर आपको लास्ट विजिट याद हो, सेमीकंडक्टर क्षेत्रों को लेकर के कई सारी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस किए गए थे। कई सारी जो अमेरिकन कंपनीज है वो भारत में बेसिस पे एस्टैब्लिश कर रही हैं और एक्सपैंड भी करती जा रही हैं। माइक्रोन हो गया, 3M हो गया, ये तमाम कंपनीज अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है और कैपेसिटी को बढ़ाती चली जा रही है। जहां तक डिफेंस की बात की जाए तो भारत और अमेरिका कई सारी मेजर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता है। वही डिफेंस के लिए एक तरह से एक बड़ा मार्केट भी अमेरिका को भारत के अंदर दिखता है, तो अभी भारत भी एक तरह से कोलैबोरेट करता है और टेक्नोलॉजी एक तरह से हासिल करता है। तो टेक्नोलॉजी की जो बात आती है, टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके, उसमें कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका दोनों कोलैबोरेट करते हैं। तो प्राइमरीली कई मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर, मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका के बीच में। और ये जो हमने देखा कि एक पर्सनल केमिस्ट्री जो डेवलप हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन के बीच में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव है। और एक बात बिल्कुल श्योर, इस बात को हम जानते भी कि जो क्वाड समिट इस बार का हो रहा है, तो दो लीडर्स के लिए कैसा फेयरवेल आप कह सकते हैं, एक जापानीज लीडरशिप के लिए, और हम जानते हैं कि जो बाइडेन उनका भी कैसा फेयरवेल ही माना जाएगा। तो ये एक क्वाड समिट इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी क्वाड लीडर समिट के अंदर जब शिरकत करेंगे, उनका भी वक्तव्य होगा, तो जाहिर सी बात है कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, अभी हमने जैसे कि बात की कि भारत और अमेरिका के रिश्ते यहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो नो डाउट स्काई इज द लिमिट वाली बात आती है। और यूएस प्रेसिडेंट का भी कहना कि एक तरह से री एनर्जाइज कर रहा है दोनों देशों के रिश्तों को, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुण, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का 9वां ये दौरा है और अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत अमेरिका के संबंधों को नए ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी की कितनी एक प्रयास और व्यक्तिगत कोशिशें रही हैं। उसका नतीजे भी हम ग्राउंड पे लगातार देख रहे हैं। आप क्वाड का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में हम देखें कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री नेविगेशन के एक सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर एक क्वाड का एक सहमति, एक सुझाव आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये बड़ा विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की मामला हो या फिर इस पूरे रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर स्पेस में कोऑपरेशन हो या हेल्थ के सेक्टर में। यानी क्वाड के मंच से भी हम अब और विस्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि पिछले तय की गई बातों पर क्वाड में उसकी समीक्षा तो होगी ही, लेकिन साथ साथ उसका विस्तार की संभावना भी हम लगातार अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक तो खास बात ये रहती है कि किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वो ग्लोबल गुड की बात करते हैं।
इससे पहले भी जब उन्होंने क्वाड सम्मेलन में शिरकत की थी तो उन्होंने कहा था कि क्वाड कैसे गवर्नेंस के लिए और पीपल के लिए, जनता के लिए ग्लोबल गुड का काम कर सकता है, कैसे बेहतरी के लिए काम कर सकता है, इस बात पर फोकस होना चाहिए। 2021 आपको याद होगा जब पोस्ट कोविड क्वाड हुआ था, वो भी यूएस के अंदर ही हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिरकत की थी, तो वैक्सीन को लेकर के उस समय पर बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी कि कैसे वैक्सीन को मुहैया कराया जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय भी कहा था कि डेवलप्ड नेशंस को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक वैक्सीन पहुंचानी चाहिए, और भारत ने केवल इस बात को बोला ही नहीं, उस बात को करके दिखाया। 100 से भी ज्यादा देशों को भारत वैक्सीन मुहैया कराता है। भारत एक तरफ ऐसा देश है जो कि सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ता है, ना कि प्रॉब्लम को हाईलाइट करे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की तारीख में आप तमाम देशों को देख लीजिए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, टेंशंस को लेकर के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं। और अगर आप इंडिया का अप्रोच देखेंगे तो इंडिया का अप्रोच बड़ा सिंपल रहता है कि सोल्यूशन इस बात का क्या हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो क्या डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसलों को सुलझाया जा सकता है? हम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को पर इस बात को रखते हैं। अगर टेंशंस चल रही है तो टेंशंस को कैसे सुलझाया जा सके जिसका इंपैक्ट जनता के ऊपर ना हो, जो पीपल्स गुड हो सके, उस बात पर फोकस रह सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक तरह से फोकस इस बात पर भी रहता है कि अब हमें एक विजन के साथ में आगे बढ़ना है। तभी आप देखिए उनकी जो ब्रॉड थीम्स रहती है वो रहती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। उनका फोकस रहता है एआई के ऊपर, उनका फोकस रहता है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है अगर अगले दशक की आप बात करेंगे तो इन तमाम चीजों में कैसे कोलैबोरेशन हो सके। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, जहां आज हम देखते हैं कि इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो कहीं एक देश ऐसा है जो यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करते हैं, एक तरफा एक्सपेंशन करने की बात करते हैं। तो भारत यहां बात करता है कि हम कैसे एक क्षेत्र को, एक रीजन को इंक्लूसिव बना सके, सबके लिए बना सके, जिसमें सब उसका फायदा ले सके, सेफ हो इंडो पैसिफिक रीजन, सिक्योर हो और एक तरह से इंक्लूसिव हो, हर किसी के लिए हो। ये कहीं ना कहीं फोकस रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, पीपल्स गुड की बात करते हैं, ग्लोबल गुड की बात करते हैं, और कैसे गवर्नेंस बेहतरी के साथ काम कर सके उस बात पर फोकस करते हैं। और शायद जब आज जो क्वाड्स लीडर समिट होने जा रहा है, आप इसमें पाएंगे एक इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको कैंसर से रिलेटेड हम करके देख सकते हैं, जो कि मूनलाइट इवेंट जिसे कहा जा रहा है, उस पर फोकस है। तमाम देश, ये जो 4 देश है, आगे आ रहे हैं और इस बात पर फोकस करें कि कैंसर ना हो, कैंसर की रोकथाम कैसे हो सके, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। डेवलप्ड नेशंस इससे नहीं जूझ रहे हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो नेशंस है वो भी कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो उसमें हमने भी देखा, हाल ही में देखिए कि बजट के अंदर मैसिव अनाउंसमेंट किए जाते हैं कि जो कैंसर के जो ड्रग्स होते हैं उस पर जीएसटी को कम करना हो, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां हो उस पर कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सके, वैक्सीनेशन कराई जा सके महिलाओं के लिए खासतौर पर, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। तो देखिए कोई भी जो चीज इनिशिएटिव्स आप देखेंगे, भारत ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट कर रहा है। अगर हम लोग यूपीआई की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि आप जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को डेमोक्रेटाइज कीजिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी यूपीआई को डेमोक्रेटाइज कर रहा है ऑलरेडी। अगर हम कैंसर की बात करें तो हम कैंसर को लेकर ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद भी इतने मैसिव कमिटमेंट के साथ हम लोग ऑलरेडी आगे जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ क्वाड में भी देखने को मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को काफी आसान कर दिया है और वो एक शब्द का लाके रख दिया है कि हम लोग इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए, पीपल्स गुड के लिए कैसे कर सके, इस बात पर फोकस। तो पूरी फॉरेन पॉलिसी का जो सार वो यही निकल करके आता है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों को अपने जहन में रख के जाते ही जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं उसको लेकर के भी इन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और निश्चित तौर से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, जिस विचार पे भारत लगातार काम करता है, वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे इस दिशा में भारत लगातार अपने सहयोगी मित्र देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और वो सोच कहीं ना कहीं क्वाड के मंच पर भी नजर आती है। और अरुण, हम जानते हैं इस बात को भी कि लगभग दुनिया की 24% आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस मंच के माध्यम से होता है। वैश्विक जीडीपी की अगर बात की जाए तो लगभग 35% का रिप्रेजेंटेशन क्वाड के माध्यम से है। तो वहीं वैश्विक व्यापार की अगर बात की जाए तो 18% के आसपास। ये दिखाता है कितना एक तरीके से इसका रिलेवेंस है इस ग्रुप का और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस ग्लोबल गुड की आप बात कर रहे हैं उसमें एक कोऑपरेशन का बहुत एक बड़ा एक आधार सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उसमें फिजिकल इंफ्रा हो या फिर डिजिटल इंफ्रा हो, इस पर फोकस भी लगातार पीएम मोदी का रहा है। और शायद वो जो फिनटेक के माध्यम से जो एक पूरा एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी भारत ने करके दिखाई है हिंदुस्तान में, उसको दुनिया में कैसे बेहतरी के लिए आगे बढ़ाया जाए, उसका विचार भी लगातार भारत की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कई सारे मायनों को बदला है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।
कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कैसे डोमिनेंस को दिखाने के लिए कई देश इस्तेमाल करते हैं, डेट दे करके अपनी डोमिनेंस को दिखाकर कनेक्टिविटी को हासिल करना। लेकिन यहाँ फोकस जब भारत कनेक्टिविटी की बात करता है, जो हम खासतौर पर फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो कई सारे ग्रुपिंग्स का भारत पार्ट रहा है। लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी का फोकस ये रहता है कि हम सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी ऐसी हो जो कि अगेन इंक्लूसिव हो, लोगों के फायदे की बात हो सके जिसके अंदर। वहीं अगर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आज हमने देखा कि कैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कि कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है, हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एक तरह से माइट है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग इजीली डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को प्लेटफॉर्म, कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, और वो इसलिए करना चाहिए ताकि जो अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं, जो कि विकास की इस रफ्तार से छूट गए हैं, उसको भी उसका फायदा मिल सके। आप और ये देखिए एग्जांपल के तौर पर भारत ने कई बार सेट करके दिखाया है। कोविन ऐप अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम में जब भारत ने बनाया था, कई देश कह रहे थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें मिल सके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कोविन ऐप को हम लोग ओपन सोर्स कर देते हैं ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। आरोग्य सेतु फॉर दैट मैटर, उसको भी ओपन सोर्स कर दिया गया ताकि कोई भी देश आ सके इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सके। यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास में जो आई थिंक आज की तारीख में एक बहुत बड़ा ईज देता है। हम लोग यहाँ यूएस में इस समय पर मौजूद है आरेंद्र, आप देखिए क्रेडिट कार्ड्स और कार्ड्स के अलावा पेमेंट्स नहीं होती है, लेकिन आप देखिए कि भारत के अंदर हर एक छोटे से छोटा आदमी भी देखिए वो मोबाइल फोन को स्कैन करके पेमेंट ऑलमोस्ट रियल टाइम में कर रहा है, सेफ पेमेंट्स कर रहा है, सिक्योर पेमेंट्स कर रहा है। और ये जो डीपीआई जो भारत ने बनाया, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाया है भारत ने अंदर, ये कई देशों में जा रहा है। लगभग 12 से ज्यादा देश इस समय पर ऐसे हैं जहां पर आप यूपीआई कर सकते हैं। फ्रांस जिसमें शामिल है, सिंगापुर जिसमें शामिल है, यूएई जिसमें शामिल है, भारत के जो नेबरहुड कंट्रीज है वो इसके अंदर शामिल है। तो भारत कहीं ना कहीं इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक हो, सिक्योर हो, सेफ हो, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रहा है। और तभी भारत इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर आकर के कहता है कि हमें इन डीपीआई को सिक्योर और सेफ बनाना और इकोनॉमिक और एफिशिएंट भी बनाना है, और वो एक तरह से एग्जांपल को एक तरह से सेट करके फिर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर यहाँ भारत इस समय पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हम इसको शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि हम लोग चाहे कनेक्टिविटी हो फिजिकल या डिजिटल कनेक्टिविटी हो, भारत का फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे हम चीजों को डेमोक्रेटाइज करें, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, और कैसे हम एक तरह से तमाम टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करें जहां तक डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है, एंड ऑफ कोर्स जो पीपल्स गुड है, ग्लोबल गुड है, उस पर हम लोग फोकस कर सके। और उसी चीज को लेकर के कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जब क्वाड में शिरकत करेंगे तो एक तरह से वही जहन में रहेगा, और इन्हीं लाइंस के ऊपर आप पाएंगे कि कैसे ग्लोबल गुड की तरफ एक तरह से भारत इस बात को एक तरह से रेखांकित करता हुआ नजर आ रहा है। अरुण, हम जानते हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में इसको लेकर कई प्रकार से बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन कई चर्चाएं भी थी क्योंकि चुनाव का वर्ष है, अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, भारत में चुनाव भी वर्ष के शुरुआत में हुए थे, तो एक प्रकार से बैठक को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन बैठक हो रही है, ये दिखाता है कि चारों देश किस प्रकार से इस मंच के प्रति सम्मान रखते हैं और यहाँ का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर फुमियो किशिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए एक फेयरवेल तरीके से होगा। बावजूद इसके ये बैठक हो रही है, यही अपने आप में एक बड़ा संकल्प साफ तौर से दिखाई पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ से जो एक संदेश निकलेगा वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि चार देशों के महज एक आपसी साझा सहमति नहीं है, बल्कि दुनिया को भी एक संदेश जाएगा कि साहब जो विस्तारवादी सोच है आपको उससे हटना पड़ेगा, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, दुनिया को चलाने के नियम कायदे कानून है, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो आपने पहली बात की आर्यन, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकल करके आता है कि इस बार का जो क्वाड जहां हो रहा है ये टेक्निकली भारत को आयोजित करना था, लेकिन यूएस साइड ने भारत से रिक्वेस्ट की कि इस क्वाड को यूएस आयोजित करना चाहता है, तो बड़े एक तरह से रिस्पेक्टफुली भारत ने इस बात को अग्री किया कि ये क्वाड समिट 2024 के अंदर यूएस आयोजित करे और अगला जो क्वाड होगा 2025 का वो अब भारत के अंदर होने जा रहा है। तो ये एक तरह से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने कहा कि क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, बाइडेन जो बाइडेन एक तरह से फेयरवेल भी मान सकते हैं उनका, बिकॉज जापानीज लीडरशिप और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आई थिंक उनका एक लास्ट आप टेन्योर देखेंगे यहाँ पर, तो एक तरह से इस बार का जो क्वाड होने जा रहा है एक तरह से उनको फेयरवेल के तौर पर भी देखा जा सकता है कि लेकिन उन दोनों लीडरशिप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है
क्वाड को स्ट्रेंथन करने की दिशा के अंदर। एंड अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें आनंद यहाँ पर कि जो देश जो विस्तारवादी सोच अपनाते हैं, तो देखिए अब ये इस बात को हम सब जानते हैं कि जो एक यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म की जो मंशा के साथ जो देश काम कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी फैलाने की जो कोशिश करते हैं, आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी देखिए उनकी पहली चॉइस आज की तारीख में वो देश नहीं रह रहे हैं, बिकॉज आज की तारीख में जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, जैसे हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल जो टेक वर्ल्ड के जो बिग जाइंट्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो उनकी पहली पसंद भी वो होती है जहां पर डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक मैन पावर हो, इकोनॉमिक लैंड हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जो भारत इस स्तर पर दे रहा है। तो जब आपको डेमोक्रेसी मिलती है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिलते हैं, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पहले 100 दिन के अंदर आपको याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मोदी 3.0 के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के मैसिव अनाउंसमेंट्स किए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिव पुश देते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस बात को देखता है, नजर बनाए रखता है, और जाहिर सी बात है कि जो एक्सपेंशनिज्म की नीति को अपनाता है वहां पर कन्नी कटाते हैं और ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। चाहे 3M देख लीजिए, माइक्रॉन देख लीजिए, तमाम सेमीकंडक्टर्स कंपनी देख लीजिए, टेस्ला जैसी कंपनी इनफैक्ट देखिए भारत में आना चाहती है। तो ये दिखाता है कि वो भी इस तरह के देश से कन्नी कटा करके भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आना चाहते हैं। बिल्कुल अरुण, आप रखिए इस महत्वपूर्ण बैठकों पे नज़र। हमारे साथ इस बीच में दो खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। हमारे साथ में अमृत लोगुन जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हैं जो कि JNU से ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज़ से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। एम्बेसडर लोगुन, शुरुआत आपसे, क्योंकि इस वक्त हम देख चुके हैं कि बायलैटरल बैठक हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में, अब क्वाड समिट होने ही वाली है। किस तरीके से ये बायलैटरल और क्वाड समिट की जो बैठक है ये महत्वपूर्ण है, और इसका संदेश सिर्फ इन 4 देशों तक नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा? जी नमस्कार। ये जो क्वाड समिट का जो सिलसिला है, ये एक तरह से जो राष्ट्रपति बाइडेन ने ही शुरू किया था। अगर हम पिछले इतिहास को देखें क्वाड समिट में, कि क्वाड का जब फॉर्मेशन हुआ उसके बाद 2007 के बाद वो बहुत शुरू में ठंडक ही बस्तक में रहा। फिर उसके बाद ये जो बाइडेन से पहले जो ट्रंप की सरकार थी, जबकि वो दूसरी रिपब्लिकन की थी, तो उस समय ये फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स लेवल पर ये मीटिंग शुरू हुआ, और प्रेसिडेंट बाइडेन आते ही इन्होंने जो है कि क्वाड समिट का सिलसिला शुरू किया, और ये छठा हो रहा है जो अभी यूएस में हो रहा है। और जैसे उन्होंने कहा, ये असल में भारत में होना था, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, अगले साल भारत में होगा। और मतलब इस शॉर्ट स्पैन में कहना चाहिए कि छोटे से अवधि में 6 मीटिंग करना जो है कि उसका महत्व दिखाता है क्वाड का, कि कितनी तेजी से बढ़ा। और जब संभव हुआ तो 2 बार वर्चुअल मीटिंग भी हुआ है। तो और ये दूसरी है कि ये सभी मीटिंग में 2 लीडर्स हैं जो हर समय रहे हैं, उसमें वो है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, और 2 जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो मिस्टर स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के और मिस्टर सुगा जो जापान के, वो अब नहीं रहे। और ये तो मिस्टर काशिदा के लिए भी जापान का एक तरह से फेयरवेल मीटिंग है। तो जिस तरह से दुनिया में जिस तरह से तेजी बढ़ी है, खास करके ये समुद्र के जो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है हमारे डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, और इंडिया भारत ने ही जो पहल, मुझे याद है कि पहल की थी कि जो क्वाड मीटिंग है वो सिर्फ एक जो है कि सैनिक और सिक्योरिटी के लिहाज से सिर्फ ना देखा जाए, बल्कि जो चारों देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और भारत, इन दोनों में जो है बाकी क्षेत्रों में भी, खास करके जो इकोनॉमी है उसमें भी इसका ध्यान देना चाहिए। और क्वाड के संदर्भ में जो बाकी देशों के बीच में जो द्विपक्षीय जो संबंध है, चाहे इंडिया US हो, इंडिया जापान हो, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, और बाकी देशों में भी ये इसमें बढ़ोतरी देने में बहुत खास महत्व दी है। और चूंकि ये बहुत ही एक मिस्टर लोगुन, हम आपको रोकना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री यहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन के मंच पर 3 अन्य देशों के साथ में, जिसमें जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होंगे। उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर मुलाकात होगी और क्वाड का ये शिखर सम्मेलन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और निश्चित तौर से इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री नेविगेशन का एक जो मूल आधार के तहत इस मंच पे बात आगे बढ़ी। तो और यहाँ पे देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बायलैटरल बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था अपने घर पर, और अब यहाँ पर डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पे रेड कारपेट हमको साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। अमेरिका और भारत का झंडा दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण, और ये क्वाड शिखर सम्मेलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो ये क्वाड का शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और ये शीर्ष स्तर पे जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी बैठक के दौर पे बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों को तय किया जाता है। इस बार भी इस बात की पूरी संभावना है कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बात होगी और पहले के वर्षों में तय किए गए तमाम विषयों पर समीक्षा होगी और सहयोग को कैसे विस्तार देना है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन सबसे मूल में कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन ही होगा, जहां पर फ्री और फेयर नेविगेशन हो और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर के आधार पर जो वैश्विक कानून की व्यवस्था है उसके आधार पर सभी के लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो नौवहन की व्यवस्था, फ्री नेविगेशन, इस पर फोकस साफ तौर पे रहेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं अब यहाँ पर शिरकत करने के लिए। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी भी हमारे साथ में। राहुल जी, अगर क्वाड शिखर सम्मेलन के मंच की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वो एक नेता है जो आज के विश्व की सबसे जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसमें यूक्रेन संघर्ष की बात हो या फिर हम अगर इजराइल हमास के लिहाज से बात करें यहाँ पे हो, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लगातार शांति के पैरोकार के तरीके से आगे इन बातों को रख रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिनों के भीतर ही ये बैठकों का दौर की जो तस्वीरें हैं कुछ और हमारे पास आ रही। ये देखिए फैमिली फोटो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये क्वाड शिखर सम्मेलन में एंथनी एल्बनीज जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, चारों देशों के प्रमुख इस वक्त फैमिली फोटो की ये तस्वीरें, जो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त डेलावेयर अमेरिका से देख रहे हैं। और ये एक तरीके से जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे हाथ रखा और ये दोस्ताना अंदाज में किस तरीके से हंसी खुशी के माहौल में गर्मजोशी का माहौल साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस खुशनुमा माहौल के बीच में ये अब बैठक की शुरुआत होने जा रही है। सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं, उनका स्वागत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया, प्रधानमंत्री का भी स्वागत उन्होंने किया। उसके बाद में एक फैमिली फोटो आपने देखी है और हंसी खुशी के इस गर्मजोशी भरे माहौल के साथ में, खुशनुमा माहौल में अब बैठक शुरू होने जा रही है। हमें उम्मीद रहेगी कि इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें, तस्वीरें निकल के आती हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। 2 खास मेहमानों से हम इस बात का विस्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, हम इस बात को समझना चाहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट को लेकर लगातार दुनिया इस वक्त चिंतित है, लेकिन भारत शांति के पैरोकार के तौर पे लगातार अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। इकलौते राष्ट्र प्रमुख के तौर पर कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि रूस भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, दोनों जगह शांति का संदेश लाते हैं और उसके बाद में अब वैश्विक मंच में उनकी मौजूदगी, किस तरीके से इसको देखा जाए? कोई और देश नहीं कर सकता था। वो है दुनिया भर के जो इस तरह के विवाद हैं, जो अभी लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन के मामले में हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यस्थता करने की कोशिश की और उसको दोनों देशों ने, यूक्रेन ने भी और रूस, दोनों ने उसको सराहा। हमारे NSA डोवाल साहब जब रूस गए और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, उसको भी बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया पश्चिम के देशों, खासतौर पर अमेरिका में। तो एक ये बहुत बड़ा योगदान है क्वाड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कि आज भारत ये रोल प्ले करने के लिए तैयार। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अमेरिका आज की डेट में नहीं कर सकता है, जो जापान और ऑस्ट्रेलिया करने की क्षमता में नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस है। इस पे क्वाड के तमाम देशों ने अचानक से ध्यान देना शुरू किया। अगर आप ध्यान दें तो 6 महीने पहले तक बात होती थी कि भारत जो है वो रूस के इतना नजदीक क्यों है और वो रूस से आयात क्यों कर रहा है और तमाम चीजें।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन सब तमाम चीजों को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ही हैज टर्न द टेबल्स, और आज जिस भारत को समझा जा रहा था कि ये सिर्फ अपने संकीर्ण हितों के लिए रूस से नजदीकियां बनाए हुए, आज उसी को देखा जा रहा है कि अरे ये तो कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक स्किल है कि दो देशों के बीच में मध्यस्थता करने की स्थिति में है भारत। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री किशिदा जाने वाले हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है क्वाड की, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने वाली, क्योंकि अगले 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जब भी आगे मुलाकातें होंगी, शिखर सम्मेलन होंगे और इस तरह की वार्ताएं होंगी, तो पहले क्या हुआ इसमें जो सामने बैठ के जो इन पर्सन बातें होती हैं राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इस तरह की बातें भी होंगी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है मजदूर लोगों, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है कि जब क्वाड के इस मंच पर 4 राष्ट्रों के जो प्रमुख नेता हैं वो बैठ के अब बात करना शुरू करेंगे, तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा एजेंडे में अहम होंगी। और अगर हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री नेविगेशन के लिहाज से ही बात करें, तो किस प्रकार की वो चर्चाओं की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने अनुभव से किस तरीके की बातों को हम समझाना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, ये जो क्वाड सम्मेलन के पहले ही ये एक तरह से जो ब्रॉड तरीके से या ऊपर तरीके से ये बताया गया था कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए एक तरह से ये फेयरवेल समिट होगा चारों देशों के बीच में, और इसमें जो समुद्री क्षेत्र है या मैरीटाइम कोऑपरेशन है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये वैसे तो क्वाड ज़्यादातर समुद्र में ही जो सुरक्षा और जो सैनिक अभ्यासों में काफ़ी उसमें ध्यान देता है, लेकिन साथ में क्वाड का और इसमें भारत का भूमिका काफ़ी अहम रहा है कि उसका एक जो समुद्र के द्वारा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, और आजकल बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, और तो उस व्यापार को किस तरह से बिना रोक टोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जहाज हैं उनका आना जाना, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र है उसमें से निकले, और उसमें इंडो पैसिफिक जो है। That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our 4 countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. And while challenges will come, the world will change because the Quad is here to stay, I believe, here to stay. And I'm going to turn it over now to all of you, and I'd like to start by recognizing Prime Minister Modi. Your Excellencies, Your Excellencies, President Biden, प्रधानमंत्री किशिदा, Prime Minister Kishida, और प्रधानमंत्री and अल्बनीज़ी। Prime Minister Albanese. आज मेरे तीसरे कार्यकाल के It शुरुआत gives में ही me immense pleasure आज to क्वाड समिट में मित्रों के participate साथ at की this 20वीं Quad वर्षगांठ को Summit मनाने की today मुझे with बहुत friends. खुशी हो रही है। Very राष्ट्रपति early बाइडेन on ने in my third क्वाड की term, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए there विल्मिंगटन cannot से be राष्ट्रपति a बाइडेन better बेहतर place. जगह नहीं हो सकती। President विल्मिंगटन Biden, एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया, और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से
आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रिय मित्र शिदा को बोलते हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त डेलावेयर अमेरिका से देख रहे हैं, जहां पे क्वाड शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में स्पष्ट तौर से कहा है कि भारत लगातार इस बात का पक्षधर रहा है कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हो, और जो वैश्विक नियम, कायदे, कानून है उसके आधार पर फ्री नेविगेशन की एक उपलब्धता सभी के लिए होनी चाहिए। और उन्होंने कहा साफ तौर से कि क्वाड इज हेयर टू स्टे, माने कि क्वाड यहाँ रहने वाला है और सबकी भलाई के लिहाज से लगातार हम काम करने वाले हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि विश्व इस समय तनाव और संघर्ष से गुजर रहा है और हम तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों को साझे रूप से काम कर मानवता के भलाई के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये क्वाड का जो मंच है ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो एक देशों की संप्रभुता होती है, क्षेत्रीय अखंडता होती है, और किसी भी प्रकार के विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हम तत्पर और मिलकर काम करने के लिए आगे तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्यक्तिगत जो उनका योगदान रहा है क्वाड के इस पूरे बैठकों को आगे बढ़ाने को लेकर, क्वाड के इस मंच को आगे बढ़ाने को लेकर, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में इस बैठक की एक तरीके से शुरुआत हुई थी और बहुत कम वर्षों में, बहुत कम समय में क्वाड के मंच से हर दिशा में, तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया गया है। और खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो उनकी व्यक्तिगत तौर पे जो प्रयास रहे हैं इस मंच को, इस पर होने वाले जो बैठकें हैं उसके को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए उन्होंने उसका धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और साफ तौर से कहा कि 2025 में भारत क्वाड शिखर सम्मेलन को करने के लिए उसको खुशी होगी, यानी कि इस बात के स्पष्ट तौर पर एक संकेत भी है और जो कि लगभग तय भी है कि अगला क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा। हालांकि प्रस्तावित इस बार का ही था। तो प्रधानमंत्री के संदेश में, ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात सीधे तौर पर निकल के आई है कि कैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार भी दिया गया है, चाहे इसमें हेल्थ का मामला हो, यानी स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जो सिक्योरिटी का मामला हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात हो, क्लाइमेट चेंज का मामला हो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण। Fine. Thank you, Mr. President, and can I thank you for giving us the honour of hosting us in this wonderful venue where you went to school, and for your very warm welcome here to your home state.
I'm sure, I'm absolutely certain that my headmaster would be shocked that I find myself here as well. So it is absolutely delightful to be here amongst friends, and I thank you, Mr. President, for hosting us in your home state, your home school, and for giving us an insight into what's made you such an extraordinary world leader. And it's fantastic as well to be here, of course, with Prime Minister Kishida. We met earlier, and we certainly wish you well. And Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops, it can evolve. And that is, I believe, what is happening. We represent in this region the fastest growing region of the world in human history. With that comes enormous opportunity, but also comes some challenges. Through the Quad, our 4 countries collaborate and we coordinate on the issues facing our communities, but the region as a whole. Through the Quad, we leverage our significant resources and expertise to contribute in meaningful ways to dealing with challenges facing countries in the region. And we ensure that we assert the view that national sovereignty is important, that security and stability is something that we strive for, as well as shared prosperity in our region. The Quad is about practical, meaningful outcomes in strategic areas ranging from clean energy and dealing with the challenge, but also the opportunity that climate change represents, health security to critical and emerging technologies, cyber resilience, infrastructure, maritime security, and of course counter-terrorism as well. We'll always be better off when like-minded countries and our 4 great democracies work together. All of this, the promise in the region, does depend on continued peace and stability and the wise management of strategic competition and disputes. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. So I think today we have some practical initiatives that we've been working on together. The sum of the 4 individual parts, when it comes together, mean that it's more effective, the work that we can do, and I look forward to some practical outcomes in the tradition that the Quad has created, and it's wonderful to be here, Mr. President. Well, thank you very much. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे क्वाड शिखर सम्मेलन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद हैं, उसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मौजूद हैं, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी मौजूद हैं। सभी ने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात का जिक्र मोटे तौर पे किया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहनी चाहिए और जो रूल बेस्ड पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उसका पालन होना चाहिए। फ्री नेविगेशन को लेकर लगातार जो कोशिश रही है कि पूरा क्षेत्र रहे जहां पे किसी प्रकार का विस्तारवादी इंक्रोचमेंट नजर ना आए, उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ चारों नेताओं का फोकस इस बात पर भी दिखाई पड़ा कि जब 4 लोकतांत्रिक शक्तियां मिलकर इस दिशा में आगे काम कर रही हैं तो निश्चित तौर से हमको और इस विस्तार के साथ आगे बढ़ते हुए काम करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री का फोकस भी इस बात पर नजर आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात कही है। समावेशी, खुला, मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो सभी के लिए, जो समृद्धता को लेकर आए, इस बात का फोकस सीधे तौर पे नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं, कई अन्य क्षेत्रों में जो सहयोग बढ़ा है, जिसमें हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, जिसमें सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर सीधे तौर पे बात कही गई है। हमारे साथ में दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ में अमृत लुगुन जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं। एम्बेसडर लुगुन, प्रधानमंत्री के संबोधन को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या बड़े संदेश इस प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको दिखाई पड़ रहा है? एम्बेसडर लुगुन। जी हाँ जी, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन हो और जो क्वाड हो, ये चार जो महत्वपूर्ण देश है, ये मिल करके दुनिया में जो है कि समृद्धि और शांति के लिए बहुत बड़ा जो अहम ये जो है रोल निभा सकते हैं। और उन्होंने अब अगले साल भारत को ये सम्मेलन करना है, तो उस ओर वो तैयारी की ओर लगे हुए हैं। और सिर्फ वो जो है कि समुद्री क्षेत्र या मैरीटाइम क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ये जो है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, और उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए, जिसमें कि उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर कहा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब जो बातें हैं, जो कि दुनिया में ये सब बहुत बड़े जो चुनौती के रूप में उभर रही है, और जिसका कि एक जो नहीं उधर बढ़ने से जो क्लाइमेट चेंज है या तो जो वातावरण को क्षति है, और दूसरी ये कि उन्होंने बहुत अहम बात कही कि जो रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, खास करके समुद्र इलाके में। जो मैं पहले कह रहा था कि भारत जो है कि एक तरह से 3 तरह से जो समुद्र से घिरा है, और भारत ने जो है कि वो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी के भी सिग्नेटरी है, और तो उसके बहुत बड़े पक्षधर है। तो इस तरह से उनका जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। दूसरा जो है कि जो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में जो सबसे बड़ा खतरा जो वहाँ के जो समुद्री इलाके में जो उल्लंघन और इंटरनेशनल या विश्व का जो रूल एंड रेगुलेशन को ना मानना हुआ लॉ ऑफ द सी में, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो एरिया है वो सबसे बड़ा प्रभावित होता है। और उस लिहाज से प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि वो इस सम्मेलन से जो है उधर उनके साथ और या उनको मदद करने के लिए या उनको इस क्वाड के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी ओर ले जाने के लिए वो एक अहम वो एक स्कीम लाना चाहते हैं, उनको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो और भारत का भी जो दक्षिण पूर्व एशिया है उनके साथ हमारा जो है कि राजनीतिक और व्यापारिक और इकोनॉमिक रूप में भी हमारा जो संबंध है बढ़ते जा रहा है। तो इस लिहाज से एक ऐसी कड़ी आएगी कि इसको जब अगले साल भारत में ये सम्मेलन होगा तो भारत का भी जो इंटरेस्ट है जो इस रीजन में और विश्व स्तर पर, इसको बहुत बड़ा इसमें मदद मिलेगा जो यहाँ से शुरू होके जा रहा है। जी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन के इस मौके पर ओपनिंग रिमार्क्स में जो अपनी महत्वपूर्ण संबोधन दिया, क्या कुछ कहा, ये एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बनीसी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया
और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने प्रधानमंत्री के संबोधन को, जहां पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्वाड के मंच की अहमियत का जिक्र किया और भारत के रोल की उन्होंने बात की। फिलहाल बहुत शुक्रिया एम्बेसडर लगुन जी आपका और राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी पल पल की खबरें हम लगातार डीडी न्यूज़ के माध्यम तक आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।